हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एग्जीक्यूटिव। तो आज हम सीखने वाले हैं कि एग्जीक्यूटिव क्या होती है। इस वीडियो को बनाते टाइम मैं समझता हूँ कि आप लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में पता होगा या सिविक्स की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होगी, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को काफ़ी डीप में नहीं बता सकता, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं एग्जाम के पर्पज़ से या एक नॉलेज के पर्पज़ से इस वीडियो को बना रहा हूँ, जिससे जब आप लोग इसे देखेंगे तो आपको ओवरऑल एक एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बारे में नॉलेज हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर इंटरडिपेंडेंट इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या है। तो पहली चीज़ है लेजिस्लेचर। अच्छा, जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें वो तीन मेनली तीन ऑर्गन्स में डिवाइडेड होती है। किसमें तीन ऑर्गन्स में डिवाइडेड होती है, जो जिसमें कि पहला होता है लेजिस्लेचर, दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव और तीसरी होती है जुडिशरी। जुडिशरी क्या होता है? जुडिशरी पूरी तरीके से किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो एक अलग ही बॉडी है। ठीक है, तो हमारी जुडिशरी को इन दोनों सिस्टम से लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग रखा गया है। ठीक है, तो इसके ऊपर ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, अभी अपने दो पॉइंट पे आते हैं। लेजिस्लेचर क्या है? तो लेजिस्लेचर को आप मान सकते हो कि पार्लियामेंट ही ओवरऑल एक लेजिस्लेचर है। पार्लियामेंट में क्या होता है, जब भी कोई नया कानून बनता है, नया कोई एक्ट आता है, तो सारे लोग जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उसमें पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, सभी लोग मिलकर उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं कि इसके कौन से पॉइंट सही हैं, कौन से पॉइंट इसके गलत हैं, इस बिल को पास होना चाहिए, अदरवाइज इस बिल को पास नहीं होना चाहिए। तो ये जो सारे लोग मिलके उस बिल के ऊपर जो डिस्कशन चल रहा है, तो उसको बता कोई उसके पक्ष में बात कर रहा है, कोई उसके विपक्ष में बात कर रहा है, कोई उसकी अच्छी चीज़ें बता रहा है, कोई उसकी बुरी चीज़ें बता रहा है। तो ये जो लोग हैं, ये सब मिलके ही लेजिस्लेचर बनाते हैं। ठीक है, ये लोग उस चीज़ को इन्फोर्स नहीं करते हैं, जो बिल बनता है उसको इन्फोर्स नहीं कर रहे, वो अभी फिलहाल सिर्फ उस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों को क्या बोला जाता है? लेजिस्लेचर बोला जाता है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि लेजिस्लेचर क्या है। दूसरी चीज़ होती है एग्जीक्यूटिव। अब उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो गया, अब हमें क्या करना है? हमें उस चीज़ को पूरे देश के ऊपर लागू करना है। ठीक है, तो लागू करने के लिए कौन लोग लागू करेंगे? एग्जीक्यूटिव लागू करेगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? जो उस लॉ को या उस एक्ट को इन्फोर्स करते हैं हमारे ऊपर, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। अब इस एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं? एग्जीक्यूटिव में कौन इंक्लूड होता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनकी मेंबर ऑफ काउंसिल। ठीक है, और तीसरी चीज़ होती है प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी किस में इंक्लूड होते हैं? एग्जीक्यूटिव में इंक्लूड होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि कोई भी एक्ट कानून बनने से पहले क्या होता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है, जब वो उसको पढ़ते हैं और उसको साइन करते हैं, उस दिन से ही वो कानून बन जाता है। ठीक है, लॉ बन जाता है। तो आपको ओवरऑल अब समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। अब चलिए एक एक करके सारी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता जाता हूँ मैं। तो क्या है कि द वर्ड एग्जीक्यूटिव मीन्स अ बॉडी ऑफ अ पर्सन दैट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इन एक्चुअल प्रैक्टिस। ये क्या हो रहा है कि एग्जीक्यूटिव मीन्स अ बॉडी जो एक्चुअल में उस चीज़ की प्रैक्टिस हो रही है या नहीं हो रही है, इसको देखता है। इन द केस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट वन बॉडी में टेक पॉलिसी डिसीजन। जो पहली बॉडी है मतलब लेजिस्लेचर, वो क्या करी? उन चीज़ों को डिसाइड कर रही है, डिसीजंस ले रही है। वाइल जो अदर बॉडी है, दूसरी बॉडी मतलब एग्जीक्यूटिव है, वो क्या करी? इंप्लीमेंट कर रही है दो रूल्स को, इन्फोर्स कर रही है हमारे ऊपर। The organ of government that primarily looks after the function of implementation and administration is called the executive। तो जो बॉडी इम्प्लीमेंट करती है या हमारे हमारे ऊपर उस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेट करती है, दैट इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। लेजिस्लेचर जैसा कि बताया, वो क्या करती है? फ्रेम करती है लॉ को, बनाती नहीं है, लागू नहीं करती, फ्रेम करती है, फ्रेम कर रही है। ठीक है, फ्रेम मतलब क्या कर रही है? उसको चीज़ को डिस्कस करके सारी चीज़ें देख के फ्रेम में ला रही है उसको, लेकिन अभी उसने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? लेजिस्लेचर करेगा, नहीं सॉरी एग्जीक्यूटिव करेगा। नेक्स्ट। अच्छा, अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसे कि यूएस में आपने देखा होगा, क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ब्राज़ील में क्या है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। मतलब जो वहाँ का प्रेसिडेंट ऑफिस है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं उस वो हेड ऑफ स्टेट भी होते हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होते हैं, बट हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ के हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। बट जो नॉमिनल हेड होते हैं वो हमारे यहाँ कौन है? प्रेसिडेंट है। हमारे यहाँ जितने भी दूसरे देशों के साथ संधि या समझौते होते हैं वो किसके नाम से होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। जाता भले ही प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भले ही विदेश मंत्री आते हो, लेकिन जो है साइन होके आएंगे वो किसके नाम से होके आएंगे? राष्ट्रपति के नाम से, प्रेसिडेंट के नाम से। बट इन अ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सारी चीज़ों का पावर किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। इसीलिए बोला जाता है कि वहाँ के जो एक ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंट ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं कि इन सच मैंने लेजिस्लेचर कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। और हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ दोनों ही चीज़ें, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल कर रही हैं। और ये अच्छा भी है एक डेमोक्रेसी के लिए। अगर कोई चीज़ एकदम से इंडिपेंडेंट रहेगी, अगर लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट रहेगी तो वो एग्जीक्यूटिव की बात नहीं मानेंगे, वो अपनी मनमर्जी करेंगे। और अगर एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट रहेगी तो क्या रहेगा? वो भी अपने मन से कानून बनाएंगे, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। तो क्या है? एक आंसरेबल वाली अथॉरिटी रहनी चाहिए कि हम लोगों को डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी बात क्या है कि हम पूछ सकते हैं। हमें क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन है, हमें बताइए आप ऐसा क्यों कर रहे हो या आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये होती है डेमोक्रेसी। आगे आते हैं। कई टाइप के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री, सेमी प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल, मोनार्शियल, सेरेमोनियल। हमारे यहाँ कौन सी पार्लियामेंट्री है और प्रेसिडेंशियल कहाँ होती है? यूएस और ब्राज़ील में। फिर आते हैं, अ डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर। तो जो हमारे पार्लियामेंट्री, उसमें क्या रियल हेड कौन होता है?
जो हम लोग मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर को मानते हैं। बट कि नॉमिनल हेड क्या है, जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने आप में क्या सोच के चलेगी कि सबसे बड़ा हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, सारी चीज़ें किसके नाम से होगी, प्रेसिडेंट के नाम से होगी। बट सब लोग क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ही सबसे बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्या रियल हेड है। नॉमिनल हेड कौन है, जो कागजों में जिसका नाम होगा वो होगा प्रेसिडेंट का। आगे देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी हेल्प के लिए कौन होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जैसे कि ये पीएम हो गया, ठीक है। अब इसकी हेल्प के लिए ये किससे मदद लेगा, जो ये मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, और ये सब मिलके किसके लिए आंसरेबल होते हैं, प्रेसिडेंट के लिए। जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो पीएम होता है, वो क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम प्रेसिडेंट के बीच की कड़ी होता है। मतलब जो प्रेसिडेंट को इनसे कुछ बात करनी होगी तो प्राइम मिनिस्टर बीच में आएगा। समझ में आया आपको? मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट के लिए एडवाइस का काम करती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पीएम के लिए भी एडवाइस का काम करती है, ठीक है। आगे आते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म हैज मैनी मैकेनिज्म दैट इंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव विल बी आंसरेबल। आंसरेबल होती है, अभी अभी आपको बताया आंसरेबल होती है, आंसरेबल नहीं होगी तो मनमानी करेंगे, ठीक है। द प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट एंजॉय द राइट टू इन्फॉर्म ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छा, अब जो मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कुछ भी करेंगे तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले इंक्लूडिंग पीएम वो भी कुछ करेगा तो सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करेगा, प्रेसिडेंट को करेगा। तो जैसे कि हमारे यहाँ नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि शादी वगैरह होती है तो क्या करते हैं, एक फूफा वाला पक्ष होता है, तो वो क्या होते हैं, अगर वो रूठ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। शादी तो फिर भी होती है, इसी तरीके से कुछ प्रेसिडेंट भी उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, भले वो उसको माने अदरवाइज ना माने, लेकिन इन्फॉर्म कर दिया जाता है क्योंकि वो एक क्या है, प्रोटोकॉल है। आगे आते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ वीटो पावर। अच्छा, प्रेसिडेंट के पास एक बहुत ही स्पेशल पावर होती है जिसको बोलते हैं वीटो पावर। तो वीटो पावर इसके लिए बोला जाता है कि जो अपने इंडिया के प्रेसिडेंट की पॉकेट वीटो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट की पॉकेट वीटो से भी ज़्यादा बड़ी है। मतलब कि जो बिल कोई अगर पास होने वाला होता है, पास होना होता है, किसी को एक्ट बनना होता है, लॉ बनना होता है, तो किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। बट वो तब तक लॉ नहीं बनेगा जब तक कि वो उसको साइन नहीं करेंगे, और अगर प्रेसिडेंट का मन है तो वो उसको साइन करके भेज सकता है, अदरवाइज वो क्या कर लेगा, अपने पास रख लेगा। या तो वो लोकसभा या राज्यसभा में वापस कर देता है या फिर अपने पास रख लेता है, और पास रख लेता है तो वो रखे ही रहता है जब तक उसका मन होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो पावर। अपने यहाँ एक ऐसे प्रेसिडेंट हुए हैं, मेरे को नाम याद नहीं है, शायद गुलजारी लाल नंदा ही थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने पॉकेट वीटो का यूज़ किया था, और उन्होंने जब तक वो प्रेसिडेंट रहे तब तक उन्होंने उस बिल को लॉ नहीं बनने दिया था। आगे आते हैं। द ये वो पॉकेट वीटो वाला हो गया। द वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है कि जो, जब मान लीजिए जो एक्स चेयरमैन होता है राज्यसभा का, अपर हाउस का चेयरमैन होता है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, मान लीजिए जब हमारा प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो खाली पड़ा है, वैकेंट पड़ा है, तो उस टाइम पर क्या होगा, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो प्रेसिडेंट के ऑफिस को हेड करेंगे। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तब कौन हेड करता है, तब हेड करता है जो हमारा चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो हेड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये चीज़ भी अच्छी है कि जो पूरी पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में लोकसभा में जितने मेंबर्स होते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अभी मान लीजिए कितने, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए 550 मेंबर्स हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होगी वो ओवरऑल मिनिस्टर्स के 15% से ज़्यादा नहीं होगी, दैट विल नॉट बी मोर देन 15%, ठीक है। 15% से ज़्यादा नहीं होगी, कम ही हो सकती है, ठीक है। फिर आते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है कलेक्टिवली इंक्लूडिंग पीएम, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जो भी काम करेंगे किसको इन्फॉर्म करके करेंगे, लोकसभा को इन्फॉर्म करेंगे। फिर आता है प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और उनको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको अपॉइंट कौन करता है, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन कब, जब प्राइम मिनिस्टर एडवाइसेस देते हैं, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट आते हैं। द एग्जीक्यूटिव दस इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर, द मिनिस्टर एंड द लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो आप समझ में आ गया होगा आई थिंक, इतने सारे एक्सप्लेनेशन के बाद कि एग्जीक्यूटिव क्या है। एग्जीक्यूटिव में हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, और प्रेसिडेंट आते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को लॉ बनने के लिए। और कौन आता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है, मतलब जितने भी ऑफिसर्स रैंक पे लोग काम कर रहे होते हैं पार्लियामेंट में, वो सभी एग्जीक्यूटिव के अंदर इंक्लूड होते हैं। क्यों कि आप लोग जानते हैं कि कई सारे नेता ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है। उन्होंने तो बस बोल दिया कि इस चीज़ को हमें लॉ बनाना है, ये चीज़ का कानून अब कैसे बनेगा वो कौन देखेगा, वो पार्लियामेंट में जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स घूम रहे हैं, आईपीएस भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ठीक है, आईएएस तो होते ही होते हैं, तो वो सब इस चीज़ को देखते ध्यान रखते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है द ब्यूरोक्रेट्स इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर्स के डिसीजन को इंप्लीमेंट कौन करता है, ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, अधिकारी लोग, ऑफिसर्स लोग। दीज ब्यूरोक्रेट्स आर स्किल्ड एंड ट्रेंड ऑफिसर्स हु वर्क एज परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट एंड असिस्ट द गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसीज। तो नेता तो आते हैं चले जाते हैं 5 साल के बाद, लेकिन जो ऑफिसर्स होते हैं वो परमानेंट रहना होता है उनको। तो वो लोग काफ़ी ट्रेंड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। आप जानते हैं, आप आईएएस का एग्जाम पास करना आसान नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, स्किलफुल होते हैं। तो किसी भी चीज़ को लॉ कैसे बनना है, क्या करना है, इस चीज़ को कब क्या स्टेप्स रहने वाली है, सब कौन देता है, ब्यूरोक्रेट देते हैं। तो आई थिंक अब आप
थोड़ा बहुत समझ गए होंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में, कैसे गवर्नमेंट चलती है, कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं। तो थैंक यू। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर।